जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए एक बहुत ही बड़ी नोटिफिकेशन लेके आए जिसका इंतजार जो है लाखों विद्यार्थी कर रहे थे। आखिरकार जो है उसका नोटिफिकेशन आ गया है। आज हम बात करेंगे डीआरडीओ में एडमिन और अलाइंड दो पदों पे बहाली आई हुई है, उसका नोटिफिकेशन क्लियरली दे दिया गया है। तो आज हम उसी के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से विद्यार्थी उसको भर सकते हैं, उसकी टोटल पोस्ट कितनी है, उसका अप्लाई डेट कब से है, उसकी सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाली, सिलेबस क्या है। उन तमाम सारी बातों को इन वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे। आपको कोई भी डाउट इस वीडियो के देखने के बाद आपको नहीं रहेगी। चलिए आते हैं। तो सबसे पहले आते हैं कि डीआरडीओ में, ठीक है, डीआरडीओ का डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में इसकी भर्ती आई हुई है, जिसमें जो है एडमिन और अलाइन दो पद है। ठीक, एडमिन और अलाइन के अंतर्गत आता है। टोटल 7 से 8 पद है, उसी को हम लोग बारी बारी से देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि टोटल पोस्ट की संख्या जो है वो 1061 पद है। ठीक है, टोटल पदों की संख्या कितनी है? 1061 है। हो सकता है आपको देखने में थोड़ा ब्लर लगे तो आप लोग एडजस्ट कीजिएगा। ठीक है, तो टोटल पोस्ट की संख्या कितना है? वो 1061 है। ठीक है, जिसका अप्लाई डेट वो 7 नवंबर से 7 दिसंबर के बीच आप उसको फिलअप कर सकते हैं। तो टोटल 1 महीने का इसमें डेट दिया गया है कि आप इसके बीच फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और इसमें टोटल फी जो है वह जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए टोटल 100 रुपया अर्थात 100 रुपया जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए है। उसके अलावा SC ST PWD, उसके अलावा जो जितना भी फीमेल है, चाहे वो जनरल से कुछ भी हो, फीमेल है उसके लिए कोई रुपया नहीं, अर्थात उसके लिए 0 रुपया है। ठीक है, उसके बाद एज जो है, एज जो है 2 कैटेगरी में बांटा गया है। कोड जो है कोड 301 एक कोड है और 401 दो पोस्ट है। कुछ जो है पोस्ट है उसके लिए कोड दिया गया है। कोड नंबर 301 और 401 अगर आप फॉर्म फिलअप करते हैं, इसके लिए एज जो है 18 से 30 वर्ष, आप जो है 18 से 30 वर्ष की भी आप जो है भर सकते हैं। उसके बाद उसके अलावा जितना भी पोस्ट है उसके लिए 18 से 27 वर्ष है। ठीक है, तो आप एज को लेकर बहुत ही सर्टेन हो जाइए। तो कोड जो है आप देख लेना है 301 और 401 दो कोड है। इसके लिए 18 से 30 वर्ष के बीच अगर आप हैं तो इसके लिए आप एलिजिबल हैं। उसके बाद उसके अलावा जितना भी पोस्ट है इसके लिए 18 से 27 वर्ष है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि कैटेगरी वाइज जो है वैकेंसी टोटल 1061 पदों को जो है कैटेगरी में बांटा गया है, जिसमें जनरल के लिए 679 जो है पद है। 679 किसके लिए है? जनरल के लिए है। उसके बाद ओबीसी के लिए जो है 204 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 67, एसटी के लिए 40 और एससी के लिए 71 पद है। ठीक है, तो टोटल 1061 पदों को इन कैटेगरी में बांटा गया है। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि पोस्ट, ठीक है, पोस्ट बाय पोस्ट क्या किया गया है, वैकेंसी को बांटा गया है और उसका टोटल पोस्ट कितना। तो पोस्ट सबसे पहला है कि फायरमैन। ठीक है, तो फायरमैन जो है, फायरमैन में टोटल पोस्ट की संख्या 36 है। टोटल कितना है? 36 पोस्ट है। ठीक है, जिसमें क्वालिफिकेशन जो है आपका क्या होना चाहिए? 10th पास, अर्थात अगर आप 10th पास हैं तो आप इसको फिलअप कर सकते हैं। ठीक, इसके लिए फिजिकल भी है तो उसको हम लास्ट में देखेंगे। तो सबसे पहले क्या है, पोस्ट कितना हुआ? पोस्ट 36 है और क्वालिफिकेशन आपका 10th पास है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि फायरमैन। ठीक है, फायरमैन हम लोग देख लें। उसके बाद है फायर इंजन ड्राइवर। ठीक है, फायर इंजन ड्राइवर के लिए टोटल पोस्ट की संख्या वो 18 है। उसके बाद इसके लिए एलिजिबिलिटी जो है आपकी योग्यता 10वीं पास होनी चाहिए। उसके साथ आपका DL होना चाहिए। DL का मतलब ड्राइवर में अगर आप फॉर्म फिलअप करते हैं इसके लिए आपका ड्राइवरी लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए क्या है? फायर इंजन ड्राइवर के लिए। उसके बाद व्हीकल ऑपरेटर है, दूसरा पद क्या है? व्हीकल ऑपरेटर है, जिसमें टोटल पदों की संख्या 145 है। इसके लिए क्वालिफिकेशन जो आपका 10th पास होना चाहिए। अगर आप 10th पास है इसके लिए आप एलिजिबल है। ठीक, उसके साथ आपका ड्राइवरी लाइसेंस होना चाहिए। आपका वैलिड क्या होना चाहिए? ड्राइवरी लाइसेंस। उसके साथ 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा कि व्हीकल ऑपरेटर में अगर आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो इसके लिए आपका 145 पद है, जिसमें 10th तो है, उसके साथ आपको 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए ड्राइवरी में। ठीक है, तो ही उसको आप भर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ? व्हीकल ऑपरेटर। उसके बाद जानते हैं कि स्टोर असिस्टेंट। ठीक है, स्टोर असिस्टेंट का मत कहने का अर्थ ये हुआ कि अगर कोई शॉप है, दुकान है, ढेर सारे माल आए हुए हैं तो उसको टोटल देखने के लिए, अर्थात कितना माल है या नहीं, तो इसके लिए असिस्टेंट पद है। ठीक है,
स्टोर असिस्टेंट जिसमें आपका हिंदी टाइपिंग मांगता है। अगर आप हिंदी टाइपिंग जानते हैं तो इसके लिए आप एलिजिबल है, ठीक है। तो टोटल इसमें पोस्टों की संख्या हिंदी टाइपिंग में टोटल कितना है, 4 पोस्ट है। और आपका क्वालिफिकेशन जो है 10+2 है, अर्थात अगर आप इंटर किए हुए हैं चाहे कोई भी स्ट्रीम से, चाहे साइंस हो, आर्ट्स, कॉमर्स, कोई भी स्ट्रीम से, कोई मैटर नहीं करता। अगर आप 12th पास हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल है, ठीक है। तो सबसे पहले आपका CBT होगा, तो हम लोग बाद में देखेंगे कि सिलेक्शन प्रोसेस किस प्रकार से होने वाला है। तो सबसे पहले क्या होगा, इंटर होना चाहिए, उसके साथ क्या होना चाहिए, आपका हिंदी टाइपिंग होना चाहिए। हिंदी टाइपिंग कितना, वो 30 वर्ड पर मिनट, ठीक है। स्पीड क्या होना चाहिए, 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। उसके बाद देखते हैं स्टोर असिस्टेंट जिसमें इंग्लिश टाइपिंग, ठीक है। ये तो हिंदी हम लोग देख लिए। उसके बाद जानते हैं इंग्लिश टाइपिंग में टोटल पदों की संख्या 134 पद है, ठीक है। इंग्लिश में अगर टाइपिंग हम जानते हैं असिस्टेंट पद के लिए टोटल 134 पद है, जिसमें क्वालिफिकेशन आपका 10+2 अर्थात इंटर है, जिसमें स्पीड जो है 35 वर्ड पर मिनट अगर आपका स्पीड है तो अगर हो जाएगा। अगर आप नहीं भी जानते हैं तो 1 महीने का ये काम है, ठीक है। स्पीड जो है हो जाएगा, ठीक है। लेकिन सबसे पहले आपका CBT होगा, तो CBT में ध्यान देना होगा, ठीक है। तो हम लोग जान लेंगे बाद में इसको। तो क्या होगा, स्टोर असिस्टेंट हो गया। उसके बाद जानते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट ए, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट ए जिसमें टोटल पदों की संख्या जो है 12 है, ठीक है। इसमें आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, 10+2 अर्थात इसमें भी क्या होना चाहिए, 10+2, जिसमें हिंदी टाइपिंग आपका लिया जाएगा और स्पीड 30 वर्ड पर मिनट होगा, ठीक है। इसमें 30 वर्ड पर मिनट होगा एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, यहाँ तक समझ गए हम। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट ए ये भी है, ठीक है, जिसमें 250 पद है, जिसमें इंग्लिश टाइपिंग लिया जाएगा। क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, 10+2 और इंग्लिश टाइपिंग होना चाहिए, जिसमें स्पीड जो है आपका 35 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। उसी प्रकार से जहाँ यहाँ देखिए हिंदी इंग्लिश लिया गया था, उसी प्रकार से इसमें भी क्या गया है, इंग्लिश और हिंदी है, ठीक है। तो उसके बाद जानते हैं कि स्टेनोग्राफर में, ठीक, स्टेनोग्राफर में ग्रेड 2 है, ग्रेड 2 का, जिसमें पदों की संख्या कितना है, 123 पद है, जिसका क्वालिफिकेशन जो है वो 10+2 है। अगर आप 12वीं पास हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल है, ठीक है। जिसमें डिस्ट्रैक्शन होगा और ट्रांसक्रिप्शन होगा, जिसमें एक प्रकार से ये कहिए कि इसे और लेटर, अच्छा डिस्क्रिप्टिव जो होता है वो इसमें पूछा जाएगा, जिसमें 80 वर्ड पर मिनट, 10 मिनट का समय इसमें दिया जाएगा। उसके बाद इंग्लिश में 50 मिनट का समय इसमें दिया जाएगा, ठीक है। तो ये किसके लिए हुआ, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए हुआ। स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 के लिए टोटल 215 पद है, ठीक है। टोटल कितना हुआ, 215 पद है, जिसमें आपका क्वालिफिकेशन जो है वो ग्रेजुएशन चाहिए, ठीक है। अगर आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं कोई भी स्ट्रीम से, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, कोई भी स्ट्रीम से अगर किए हुए हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, अर्थात ग्रेजुएशन मांगता है। जिसमें अच्छा खासा पोस्ट है, कितना है, 215 पोस्ट है, ठीक है। इसमें भी सेम है, जो कि डिस्ट्रैक्शन है, जो कि 100 वर्ड पर मिनट, जिसमें 10 मिनट का समय दिया जाएगा। इसके बाद ट्रांसक्रिप्शन में कितना है, इंग्लिश में पूछेगा, जो कि 40 मिनट का समय दिया जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग देख लिया, क्या वो पोस्ट देख लिए, टोटल पोस्ट कितना है, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हम लोग ने देख लिया। उसके बाद जानते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होना चाहिए, कि पहले दौर होगा, पहले टाइपिंग होगा या पहले CBT होगा। तो सबसे पहले जो आपका क्या होने वाला है, CBT होने वाला है, ठीक है। CBT के कहने का अर्थ ये हुआ कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, अर्थात कंप्यूटर में आपका जो है टेस्ट होगा सबसे पहले, ठीक है। इसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आपको 75 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। 75 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि 75 मार्क्स का रहेगा, और इसके लिए आपको 60 मिनट का समय दिया जाएगा, ठीक है। 60 मिनट का समय जाएगा, जो कि इस 75 क्वेश्चन को जो है टोटल 4 भागों में बांटा गया है, किन किन सेक्टर से ये क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कि 60 क्वेश्चन जो है, 75 क्वेश्चन जो है वह मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और GA जनरल अवेयरनेस, इन 4 भागों से क्वेश्चन आएंगे। हम लोग बाद में देखेंगे कि कौन ये 4 भाग जो है ये किस प्रकार से इसका तैयारी किया जाना चाहिए, जो कि बहुत ही कम समय में, ठीक है। तो इसको हम लोग बाद में देखेंगे। तो सिलेबस हो किसके लिए, ये CBT के लिए है। तो उसके बाद जानते हैं कि डिस्क्रिप्टिव में, ये हम लोग ने देखा था कि डिस्क्रिप्टिव भी पूछा जाएगा। डिस्क्रिप्टिव में आपको ट्रांसलेशन दिया जाएगा और इसे दिया जाएगा। तो ट्रांसलेटर और इसे 2 चीज़ दिया जाएगा, जिसमें आपका 200 मार्क्स रहेगा, और इसके लिए 100
20 मिनट का समय दिया जाएगा, बहुत अच्छा खासा समय है। तो डिस्क्रिप्टिव में टोटल 200 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव होगा, जिसमें 120 मिनट का समय दिया जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया क्या, डिस्क्रिप्टिव हुआ। उसके अलावा हम लोग जानते हैं कि फायरमैन हुआ, फायर इंजन ड्राइवर हुआ, इसके लिए कुछ क्या चाहिए, फिजिकल एलिजिबिलिटी चाहिए, अर्थात आपकी शारीरिक दक्षता भी चाहिए। तो उसको हम लोग देख लेते हैं। फिजिकल में जो है सबसे पहले हम लोग जानते हैं फिजिकल में हम लोग मेल फीमेल में देखते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, आपका हाइट होगा, ठीक है। तो हाइट पहले नापा जाएगा, जिसमें मेल के लिए 165 सेंटीमीटर चाहिए, मेल के लिए 165 सेंटीमीटर चाहिए, किसके लिए 165 सेंटीमीटर, और फीमेल के लिए जो है 157 सेंटीमीटर, ठीक है। 165 और 157 सेंटीमीटर मेल और फीमेल के लिए चाहिए, जिसमें और उसके बाद चेस्ट जो है वह 81 से 86 चाहिए, अर्थात ये जो है फीमेल के लिए है। फीमेल के लिए आप जानते हैं कि चेस्ट जो है फीमेल में, महिलाओं में, लड़कियों में जो है ये नहीं नापा जाता है, ये मेल के लिए है, जिसमें 81 से 86। 81 से 86 कहने का अर्थ ये हुआ, अगर आपका चेस्ट जो है मिनिमम 81 है तो आपको 5 सेंटीमीटर फुलाना होगा, जिसमें 86 आपको करना होगा। अगर आपका 85 है तो आपको जो है 90 करना होगा फुला करके, ये चेस्ट हुआ, ठीक है। उसके बाद जानते हैं वेट जो है आपके लिए कम से कम मेल के लिए आपका 50 केजी होना चाहिए, ठीक है। वजन आपका कम से कम 50 केजी होना चाहिए। उसके बाद जो है अगर फीमेल में है तो 45 केजी आपका वेट होना चाहिए कम से कम, ठीक है, अधिकतर जितना हो जाए। उसके बाद कैरिंग वेट, ठीक है। कैरिंग वेट कहने का अर्थ ये हुआ कि कुछ वजन देगा, ठीक है, उसको उठा करके कुछ दूर ले जाना है, ठीक है। इसके लिए जो है ये मुख्य रूप से सभी के लिए नहीं, ये फायरमैन के लिए है, ठीक है। फायरमैन के लिए है, जो कि 63.5 केजी, वजन कितना है 63.5 केजी है, जिसमें जो आपको 96 सेकेंड समय दिया जाएगा और कुछ समय जो है कुछ डिस्टेंस ले करके आपको उसको जाना होगा। ये जो है महिला अर्थात मेल और फीमेल दोनों के लिए है, ठीक है। तो ये उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। उसके बाद SIT पुशअप्स, ठीक है। पुशअप्स करने का पुशअप्स जो है SIT पुशअप्स जो है आपका 25 पुशअप करना होगा, ठीक है। पुशअप्स जो है SIT पुशअप्स आपको खींचना होगा, उसमें 25 जो है पुशअप्स मेल के लिए और फीमेल के लिए 15 है, ठीक है। उसके बाद लॉन्ग जंप, इसमें रनिंग होने वाला नहीं है, सिर्फ लॉन्ग जंप होगा। लॉन्ग जंप जो है मेल के लिए 2.5 फीट है, ठीक है, और फीमेल के लिए वो मात्र 2 फीट है। तो कोई खास नहीं है, नॉमिनल है, 2.5 फीट और 2 फीट आपको लॉन्ग जंप करना है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, फिजिकल एलिजिबिलिटी। ये जो है फिजिकल एलिजिबिलिटी मात्र फायरमैन के लिए, इसके अलावा जो भी पोस्ट है इसके लिए नहीं, सिर्फ किसके लिए है, फायरमैन के लिए था फिजिकल एलिजिबिलिटी, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे कि ये CBT का जो है एग्ज़ाम कैसे लिया है, अर्थात CBT का जो है किस प्रकार से CBT को पढ़ा जाएगा। तो सबसे पहले आप जो है एक ऐसा कीजिएगा, आप नोटिफिकेशन को देखिए एक बार, ठीक है। नोटिफिकेशन में देखने के बाद वो 4 भाग में बांटा गया है, जो कि मैथ है, इंग्लिश है, रीजनिंग और GA है। तो सबका जो है सिलेबस बटा हुआ रहता है, ठीक है। तो सिलेबस को देखिए, आखिर मैथ है तो मैथ को किस चैप्टर से इसमें कवर किया गया है, रीजनिंग है तो रीजनिंग, क्योंकि मैथ में अगर देखेंगे तो 40 से 50 चैप्टर है, रीजनिंग में भी 40 से 50 चैप्टर है, इंग्लिश में जनरल अवेयरनेस तो अथाह है। तो समझ सकते हैं, तो सबका अपना अपना सिलेबस होता है। तो सिलेबस को देखिए कि कहाँ कहाँ से ये क्वेश्चन पूछेगा, तो मात्र उसी को पढ़ना है। ज़्यादा पढ़िएगा तो सिलेक्शन होने वाला है नहीं, क्योंकि पढ़ने के लिए तो बहुत चीज़ है, लेकिन सिलेक्शन के लिए आपको वही पढ़ना है जो पूछा जाएगा। ज़्यादा ज्ञान लीजिएगा तो नौकरी होने वाला है नहीं, ठीक है। तो कम समय में हम यही कहेंगे, सलाह देंगे कि सबसे पहले आप सिलेबस देखिए। सिलेबस देखने के बाद आप जाइए हर एक चैप्टर को, ठीक है। सिलेबस में जो चैप्टर, जैसे मैथ का है, मैथ्स में है जो परसेंटेज है, तो परसेंटेज को बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस को बनाना है, मात्र वही बनाना है, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारे चैप्टर जो नहीं बनाना है, जो काम है वही करना है, ठीक है। सबका अपना अपना देख लेना है। उसके बाद देखना कि CBT है, इसका मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, तो आपको बहुत कम समय दिया जाएगा, ज़्यादा क्वेश्चन होगा। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा और अच्छे टीचर से पढ़ना होगा। तो मेरे ख्याल से, ठीक है, तो मैथ के लिए, मैथ और रीजनिंग के लिए जो सबसे बेस्ट टीचर है अभी वर्तमान में, जो कि ट्रेंड में है, जैसे अभिनय सर हुए, आदित्य रंजन सर हुए, क्या प्रकाश अवस्थी कानपुर वाले हुए, तो ये सब सारे क्या हुए SSC लेवल का है, जो कि मैथ को जो है बहुत ही कम समय में बनवाते हैं। SSC का है तो समझ सकते हैं कि कोई भी एग्ज़ाम पास हो सकते हैं। तो जितना हो सके
इन्हीं सारों को कंप्लीट कर रीजनिंग में भी रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल में जो है रीजनिंग बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है। ठीक है, तो जो भी था हम लोग ने देख ही लिया। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट कीजिए, जितना हो सके हम अपनी तरह से रिप्लाई देंगे कि किस प्रकार से क्या करना उचित होता है। चलिए, अगर हमारे उससे पहले अगर हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को जितना हो सके शेयर कीजिए, ताकि वो भी अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, वो भी एग्ज़ाम दे सके। तो इसी प्रकार का नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।